इस शारदीय नवरात्रि पर कुछ काम ऐसे हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करने अगले 9 दिन तक। माँ शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना वगैरह हो चुकी है। इस बार माँ शैलपुत्री गज पर यानी हाथी पर सवार होकर आ रही है और ऐसे में नवरात्रि के अगले 9 दिनों तक 9 रातों में आपको ये 13 काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, वरना माता रानी नाराज हो जाएगी और आपको अपनी जिंदगी में फिर कई बड़ी दिक्कतों का समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, जो लोग नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं उनके लिए पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। जैसे श्रावण के महीने में होता है ना दोस्तों, ठीक वैसे ही नवरात्रि का 9 ही दिनों तक व्रत करने वालों को दाढ़ी मूंछ बाल नहीं बनवाने चाहिए। मान्यता तो ये भी है कि 9 दिनों तक नाखून भी नहीं काटे जाने चाहिए। अगर आप अपने घर में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो अखंड ज्योति का मतलब होता है जहाँ घर में आपका देवताओं का स्थान है, पूजा स्थल है, वहाँ लगातार 9 दिन 10 रात तक दीपक जलता रहता है। तो ऐसे में अगर आप भी अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों के दौरान घर को खाली छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएं, मतलब सारे घर के सदस्य एक साथ घर से बाहर नहीं जाएं। कोई न कोई घर पर जरूर रुकें, क्योंकि जिस घर में अखंड ज्योति जल रही है उस घर में इंसानों का, मानव का निवास होना जरूरी है। हो सके तो खाने में आप तामसिक चीजें जैसे कि प्याज, लहसुन और नॉनवेज का इस्तेमाल ना करें। 5वां आता है 9 दिन तक व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसलिए साफ सुथरे हर रोज नए वस्त्र पहने। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग, इस तरह की चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता दोस्तों की इससे भी माँ दुर्गा नाराज हो सकती है, आप पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए और खाने में अनाज तो आपको खाना ही नहीं अगर आप व्रत रह रहे हैं तो, और जो साधारण नमक आता है वो भी नहीं खाना। आप चाहे तो सेंधा नमक खा सकते हैं, सेंधे नमक का सेवन कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों विष्णु पुराण के मुताबिक नवरात्रि में व्रत के समय दिन में सोना भी निषेध है। कई लोग रात में भी सो जाते हैं और दिन में भी व्रत में शाकाहार वगैरह लेकर साबूदाना खाए, खिचड़ी खाए, चिप्स वगैरह खाए, आराम से सो गए। तो व्रत के समय दिन में आपको नहीं सोना चाहिए। और जो आप फलाहार लेते हो, चिप्स, साबूदाना वगैरह, वो भी एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें और जहां तक हो सके दिन में एक ही बार ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि जब भूख लगी तब आलू के चिप्स खा लिए, क्योंकि इससे तो व्रत टूटता ही नहीं है। मूंगफली खा ली, फिर कभी क्या खा लिया, कभी क्या खा लिया, ऐसे नहीं करना। आपको फलाहार लेना, एक ही बार एक ही जगह बैठ कर लो। अच्छा, इसके अलावा चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं अगर आप, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों की पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती भी कतई ना करें। जैसे व्रत खोलते हैं, फलाहार लेते हैं ना, वैसे आपको चालीसा मंत्र का जाप भी बिना उठे ही करना है। इससे पाठ फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं, तो फिर आपको वापस अपने धार्मिक गतिविधियों का पूरा फल नहीं मिल पाता है। अच्छा, कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये गलती व्रत के समय बिल्कुल भी ना करें। किसी भी तरह का व्यसन, नशा इत्यादि से व्रत खंडित होता है। और अगर आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो पति पत्नी साथ में रात में ना सोएं, कहने का मतलब शारीरिक संबंध भी ना बनाएं। आपको 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तो चाहे दोस्तों नवरात्रि कोई सी भी हो, चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि, और चाहे सावन का महीना ही क्यों ना हो, अगर आप सभी दिन व्रत कर रहे हैं, चाहे आप एक दिन भी किसी भी दिन मान लीजिए 11 का भी व्रत कर रहे हैं, तो भी आपको इन नियमों को फॉलो करना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप वैदिक पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बड़े चमत्कारिक बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपको नवरात्रि पर इन नियमों का पालन करना जरूरी है। वैसे माँ दुर्गा, जोगणिया, माँ जगदम्बे के किसी एक और नाम का जिक्र आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में कीजिए, यानी कि आपको माँ का कोई और नाम कमेंट में लिखना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय माता दी भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए।